अस्सलामुअलैकुम। क्रिएटिव टेस्ट मेकर की डेमो वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ब्रेव वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिव टेस्ट मेकर 3.1 यूज़ करके अपने अदारे के लिए विद इन मिनट्स कितनी आसानी के साथ पेपर बना सकते हैं, सेव करवा सकते हैं और जब चाहे उसे प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे और गूगल के अंदर जाके लिखेंगे क्रिएटिव टेस्ट मेकर। तो गूगल सर्च करेगा। गूगल एक सर्च इंजन है, सर्च करके मुख्तलिफ़ किस्म के सर्चेज आपके सामने ले आएगा, जिसके अंदर आपको क्रिएटिव टेस्ट मेकर टॉप के ऊपर नज़र आ रहा होगा। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं गूगल कार्ड अवेलेबल है, उसके अंदर ये मुख्तलिफ यूज़र्स ने जो हमें रिव्यूज़ दिए हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिएटिव टेस्ट मेकर का जो मेन पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। ये वाला मेन पेज हमारे सामने आ जाएगा। ये जो मेन पेज है इसके ऊपर मुख्तलिफ लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। लॉगिन है, साइन अप है, मोर इन्फॉर्मेशन है, डेमो वीडियो है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ आप साइन अप करवाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जो है आपके लिए डेमो अकाउंट या फुल वर्जन अकाउंट जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपको क्रिएटिव टेस्ट मेकर के मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या आपने डेमो वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये डेमो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। मैं जो है ना फ़र्ज़ करते हैं आपने साइन अप करवा लिया है और उसके बाद जो है ना पैकेज आपका एक्टिवेट है। तो मज़ीद आगे चलते हैं, हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर जो है हमारे इदारे की तरफ से आपको क्रिएटिव टेस्ट मेकर की तरफ से आपको जो यूज़र नेम पासवर्ड मिला होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करेंगे जो कि आपका फ़ोन नंबर हो सकता है या आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करेंगे। लॉगिन करते हैं जी। फर्ज करें ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक आपने एंटर करवाई हैं तो वो लॉगिन करने की आपको इजाज़त देगा। आपको डेस्कटॉप के ऊपर ले जाएगा। डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे सामने हैं। सबसे पहले जनरेट पेपर है, सेव पेपर है, पास पेपर्स हैं, टीचर्स के अकाउंट हैं, पास पेपर पेपर जनरेटेड हिस्ट्री है, उसके बाद लॉगिन हिस्ट्री आपके पास आ रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर एक कार्ड मौजूद है जिसके ऊपर आपको अपने अकाउंट की डिटेल नज़र आ रही होगी कि एक्सपायरी डेट जो है ना वो कब है, आपके अकाउंट की एक्सेस कौन सी है, फुल एक्सेस है या पार्शियल एक्सेस है। उसके बाद पैकेज टाइप आ रही है। पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट करवा सकते हैं। हम जो है ना सबसे पहले जनरेट जो पेपर को एक्सप्लोर करेंगे। जनरेट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस हमारे पास आ जाएंगे खुल के। ठीक है, ये वाला पेज हमारे सामने आ जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुख्तलिफ आपको क्लासेस नज़र आ रही हैं। इस वक्त वर्जन जो है 3.1 है और 3.1 के अंदर तमाम क्लासेस का डेटा जो है ना वो 100% एंटर है हमारे पास। तो हम 1 क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक किसी भी क्लास का पेपर आसानी से विद इन मिनट जनरेट कर सकते हैं। जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर जो है ना वो सबसे पहले नज़र आ रहा है, फिर फर्स्ट ईयर नज़र आ रहा है, 10th 9th इस तरह सो ऑन 1 क्लास तक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुख्तलिफ आपको क्लासेस नज़र आ रही हैं। फर्स्ट कहते हैं हमने 10th क्लास का कोई पेपर जनरेट करना है तो 10th क्लास के ऊपर लेके जाएंगे। 9th का करना है 9th के ऊपर लेके जाएंगे। जिस क्लास का पेपर जनरेट करना है उसके ऊपर जो है पॉइंटर को लेकर जाएंगे। फर्स्ट कर लेते हैं 9th क्लास का पेपर जनरेट करना है। 9th क्लास के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो 9th क्लास के जितने सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, बायो, इस तरह जो है ना वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स जो है ना आपके सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जिस बुक का आप पेपर बनाना है उसके ऊपर लेके जाएंगे। फर्स्ट करते हैं हमने केमिस्ट्री का पेपर बनाना है, केमिस्ट्री के ऊपर हम लेके जाते हैं, पॉइंटर को क्लिक करते हैं तो हमारे पास तमाम चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर्स आपके सामने अगर आपने पहले चैप्टर का बनाना है पहले चैप्टर को चूज़ कर लेंगे। अगर आपने पहले चैप्टर के साथ साथ दूसरे का भी बनाना है दूसरे को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने चैप्टर जो है ना अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने हैं। आप इसी तरीके से हाफ बुक का भी चूज़ कर सकते हैं, फुल बुक का भी चूज़ कर सकते हैं। फर्ज करते हैं मैंने जो है ना वो पहले चैप्टर का बनाना है, इसके साथ सातवें चैप्टर का बनाना है। मैं अपनी मर्ज़ी से इन दोनों को चूज़ करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एक नेक्स्ट पेज मेरे सामने आ जाएगा जिसका नाम है कस्टम पेपर पेज। इसके ऊपर आप देख सकते हैं हेडर के अंदर एक मेन्यू लगा हुआ है।
इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक हेडर ऑटोमेटिकली लगा हुआ आपके पास आ जाएगा, इधर आपके इदारे का नाम आएगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मेन्यू के अंदर जाते हैं और क्वेश्चंस ऐड करते हैं। जो भी क्वेश्चन हम ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होने के बाद इस पेज के ऊपर आप देखेंगे खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सवाल हम ऐड करेंगे। सवाल ऐड करने के लिए हम सबसे पहले हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को ऐड करना होता है, मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। उसके बाद फर्ज करें मैंने ऐड करवाना है एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज को मैं चूज़ कर लूँगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक्सरसाइज के साथ एडिशनल भी करवाना है, एडिशनल को भी मैं चूज़ कर लूँगा। अगर इसके साथ साथ पास पेपर भी ऐड करवाने हैं, तीनों को मैं चूज़ कर लूँगा। तो वक्ती तौर पे मैं एक्सरसाइज वाला डेटा आपको जो है ना वो चेक करवाता हूँ कि एक्सरसाइज जो है ना वो बुक की जो एक्सरसाइज है पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो मुहैया की गई है, उसके अंदर इन 2 चैप्टर्स के अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर जो डेटा ऐड है वो आपको ले ला के वो शो करवाएगा। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, मेंशन करता चलूँ, हमने 1 क्लास से लेकर सेकंड डे तक तमाम एक्सरसाइजेज का 100% डेटा एंटर किया हुआ है इसके अंदर। चाहे वो एमसीक्यूज हैं, चाहे शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, बाज़ का क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं पिक्चर्स वाले, तो पिक्चर्स वाला भी डेटा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर आपको मिलेगा। मल्टीपल चॉइस हम देखेंगे कितने ऐड करने हैं, वो इधर है उतने हम लिख देंगे। उसके बाद हर क्वेश्चन के कितने नंबर होने चाहिए वो नंबर इधर मैं दे दूंगा। डुअल मीडियम में पहले से टिक होगा, अगर आपने सिंगल मीडियम इसमें से बनाना है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं डुअल मीडियम का बनाऊंगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ जो मेरे एमसीक्यूज आए वो टेबुलर फॉर्म में आए, मतलब एक बॉर्डर लगा हुआ है ख़ास तौर पे, ख़ास किस्म का बॉर्डर जैसे कि बोर्ड के पेपर्स के अंदर आता होता है, तो मैं इसे चेक कर दूंगा। उसके बाद सर्च क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो एक्सरसाइज इन 2 चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर 23 एमसीक्यूज हैं वो हमारे सामने आ गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एडिशनल भी चूज़ कर लेता हूँ। इसके साथ साथ 5 साल के जो पास पेपर के बोर्ड्स, मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं मैं वो भी चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं पास पेपर को चूज़ करूँगा आप देखेंगे इधर ऑप्शन आ गई है बोर्ड की, बोर्ड ईयर की। जो भी क्वेश्चन अगर मैंने ये पास पे बोर्ड ईयर को मैं टिक कर देता हूँ तो उसका फ़ायदा ये होगा, जो भी क्वेश्चन फैच करके डेटाबेस से लेकर आएगा तो हर एमसीक्यूज के साथ बोर्ड ईयर और बोर्ड का नाम लिखा होगा कि फलाने बोर्ड के अंदर फलाने साल के अंदर आया हुआ है। सर्च क्वेश्चन के ऊपर मैं क्लिक करके आपको शो करवाता हूँ। अभी 2 हमने चैप्टर चूज किए हैं तो आप देख सकते हैं 2 चैप्टर के अंदर से 63 एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आया है। ठीक है, तो इसके अंदर बोर्ड ईयर भी आपको नजर आ रहे हैं, जैसा कि बोर्ड ईयर जिसके साथ आपको नजर आ रहे हैं ये पास पेपर का डेटा है। जैसे ये देख सकते हैं आप फैसलाबाद बोर्ड के अंदर ये 2014 के अंदर आया हुआ है। इसी तरह डेरा गाजी खान बोर्ड के अंदर ये 2017 में आया हुआ है। गुजरांवाला के अंदर, रावलपिंडी के अंदर 2017 और 15 के अंदर आया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेटा ऐड है, आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमने चूज़ करने हैं, पेपर के अंदर डालने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चूज़ करेंगे, जैसे चूज़ करते जाएंगे वो ग्रीन हाईलाइट होता रहेगा। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर आप चूज़ करके ऐड करवा सकते हैं जो आपका दिल कर रहा है। और जो जो आप चूज़ करते जाएंगे, जो सिलेक्टेड होंगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड के अंदर नज़र आएंगे बाकायदा कि आपने ये वाले सिलेक्ट किए हैं। जो तमाम है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड वो यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ना चूज़ करें बल्कि कंप्यूटर रैंडमली अपनी मर्ज़ी से बच्चों की जो है ना वो टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटिकली चूज करके ले आए, तो आप रैंडम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे रैंडम पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ले आएगा, और जितनी बार क्लिक करेंगे हमेशा वो चेंज करके मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएगा। तो रैंडम में जो है ना वो हमने क्लिक किया रैंडम के ऊपर, उसने चूज कर लिया। हम इधर से सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज उसने चूज किए हुए हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसे ऐड करवाना है। ऐड करवाने के लिए हम ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखें जैसे ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली पेपर के ऊपर जाके वो ऐड हो गए, एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो इधर मैं ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन टाइप मैं चूज़ करता हूँ शॉर्ट, चूंकि मेरे एमसीक्यूज ऐड हो गए हैं इसी तरीके से मैं जो है ना शॉर्ट ऐड करवाऊंगा। शॉर्ट मैंने ऐड करवाने हैं, फर्स्ट करें 10 मैंने ऐड करवाने हैं, हर शॉर्ट के मैंने 2 नंबर रखने हैं। उसके बाद डुअल मीडियम मैंने रखना है। यहाँ पे ये चॉइस आ रही है, यहाँ पे चॉइस आप दे सकते हैं कि अगर 10 सवाल आप दे रहे हैं, 10 में से जो है ना वो कितने आए। फर्ज करें मैं 7 देता हूँ, इधर मैं 2 की चॉइस दे देता हूँ कि 7 में से 2 सवाल वो बच्चे हल करें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है 2 क्वेश्चन पर लाइन। अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो एक लाइन के ऊपर 2 क्वेश्चन प्रिंट होके वो आपके सामने आएंगे। वो उर्दू मीडियम भी आएंगे, इंग्लिश मीडियम भी आएंगे। इसे अगर आपने पेपर बचाना है अपना तो आप इस ऑप्शन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि एक लाइन के ऊपर आप 2 सवाल प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है,
ब्लैंक लाइन छोड़नी है। ब्लैंक लाइन से मुराद है बाज़ का हमें आंसर शीट जो है ना वो हम चाहते हैं ना दें बच्चों को, बल्कि हर सवाल के नीचे ब्लैंक लाइन आ जाए जिसके अंदर बच्चे अपनी मर्जी से डेटा एंटर कर सॉरी वो राइट कर दें। हर सवाल जो भी आ रहा है उसका जवाब नीचे लिख दें, तो आंसर शीट अलग से वो अटैच ना करें। उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी लाइनें आप जो है ना वो एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली उतनी लाइनें नीचे लग के आ जाएंगी। इसे मैं फिलहाल 0 ही लेने देता हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इमेज सर्च क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये दो चैप्टर्स के अंदर से और उसके बाद दो चैप्टर के अंदर से एडिशनल एक्सरसाइज और पास पेपर तीनों के अंदर से डेटा लेकर आया 178 आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जिसके अंदर पास पेपर्स के भी हैं, एडिशनल भी हैं, एक्सरसाइज भी है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एडिशनल तो सिर्फ एडिशनल को यहाँ से चूज कर दें, सिर्फ एक्सरसाइज चाहते हैं एक्सरसाइज को। मैंने तीनों ऑप्शन को चेक किया हुआ है। ठीक है, तो आप जो जो क्वेश्चन आपने ऐड करवाने हैं आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर चूज करे रैंडम की ऑप्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रैंडमली जो कंप्यूटर ने चूज किया यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप ऐड करवाएंगे, जैसे ही आप ऐड करवाएंगे आप देखेंगे कि वो पेपर के अंदर पीछे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से शॉर्ट ऐड करवाने के बाद आप ऐड करवाएंगे लॉन्ग। लॉन्ग जैसे ही आप लॉन्ग के ऊपर चूज करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट्स की सूरत में देना है। चूंकि बोर्ड के अंदर जो लॉन्ग आते हैं वो पार्ट्स की सूरत में आते हैं, पार्ट ए और बी, और जो है दूसरी साइड पे राइट साइड पे जो उर्दू मीडियम होता है वहाँ पे अलीफ और बे पार्ट की सूरत में आते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन जो है ना वो ऐड करवाई हुई है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट्स की सूरत में दे सकते हैं। यहाँ से मैं चूज करूंगा कहाँ से मैंने ऐड करवाने हैं, कितने ऐड करवाने हैं। फर्ज करें मैंने ऐड करवाने हैं 4 ऐड करवाने हैं और हर सवाल के मैंने 5 नंबर देने हैं और मैं चाहता हूँ पार्ट्स की सूरत में है। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को चेक कर दूंगा, चॉइस यहाँ से शामिल कर सकता हूँ, ब्लैक लाइन यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। सर्च क्वेश्चन में करूंगा। सर्च क्वेश्चन के बाद आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन 65 क्वेश्चन लेकर मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पे मैं इसे जो है वो रैंडम सेलेक्ट करूंगा और या मैं अपनी मर्जी से भी चूज कर सकता हूँ, इसी तरीके से ऐड करवा दूंगा। तो इसे मैं क्लोज कर दूंगा चूंकि मैंने एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग तीनों चीजें ऐड करवा ली हैं। अब इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो क्लोज करके आप देखें वो पेपर जो है ना वो रेडी होके आपके सामने आ गया है। मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप जब खुद बनाएंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो विद इन मिनट्स आप जो है ना बना सकते हैं। आप देखें ये लॉन्ग आया जो पार्ट्स की सूरत में आया अली बे पार्ट। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये चॉइस हमने इधर से चूज की थी कि दो क्वेश्चन चॉइस के अंदर आए, टोटल 7 है। तो यहाँ पे ये दो की चॉइस है आपके सामने, 5 × 2 नजर आ रहा है। ठीक है, और ये एमसीक्यू जो आपने ऐड करवाई तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पे यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ। प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो पेपर मेरा प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, सेव करवाने की बजाय यहाँ पे मैं प्रिंटर को चूज करूंगा तो वो रेडी होके आ जाएगा। यहाँ से मैं प्रिंट की कमांड के ऊपर क्लिक करूंगा और प्रिंट जितने मर्जी मैं इसके निकाल सकता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन है एडिट पेपर की, तो मैं पेपर को प्रिंट करवाने से पहले एडिट भी कर सकता हूँ। इस ऑप्शन को 2 बार अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें बॉर्डर लगा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फर्ज करें ये आपने ख़त्म करना है, आप ये ख़त्म कर दें। यहाँ पे आपने एडिट करना है, कोई भी आपने जो है ना वो ठीक करने हैं स्पेलिंग्स वगैरह तो वो आप ठीक करवा सकते हैं। ठीक करवा के आप सेव करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप उर्दू वाली साइड आपने एडिट करवानी है तो उर्दू के लिए यहाँ पे जाके आपको इंग्लिश की बजाय यहाँ पे उर्दू चूज करना पड़ेगा। इंग्लिश की बजाय आप उर्दू चूज करेंगे और इस तरीके से आप उर्दू भी एडिट ये देखें करवा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इंग्लिश ही कर देता हूँ। इंग्लिश करवाने के बाद आप इसे मैं आपको मज़ीद ऑप्शन जो है ना एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। इसे आप अनचेक करेंगे एडिट को, उसके बाद आप इसे सेव करवा देंगे। सेव पेपर आपने करवाना है, फर्स्ट करें मैं इसका नाम देता हूँ ट्राई नाम देता हूँ, पेपर की टाइप मैं डीटीएस देता हूँ, डेली टेस्ट सिस्टम। उसके बाद पेपर में डेट चूज़ करता हूँ। उसके बाद टाइम जो है ना वो कितना मैंने देना है उसके यहाँ से मैं टाइम जो है ना वो चूज़ करूँगा। फर्स्ट करो मैंने 1 आवर देना है, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा कितने मार्क्स का पेपर मैंने बनाया। फर्स्ट करें 60 मार्क्स का मैंने पेपर बनाया, मैं सेव कर लूँगा। यहाँ से पेपर मेरा सेव हो गया। सेव्ड पेपर के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं जिस नाम से मैंने पेपर सेव करवाया है वो मैं क्लिक करूंगा। सारे मुझे सेव पेपर यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं सारे पेपर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो पेपर जो हमने फेच करवाना है जो हमारा सेव है वो हम इसके अंदर सर्च बार के अंदर लिखेंगे।
तो ये यहाँ से मैं प्रिंट के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ, इसी तरीके से मैं इसे डिलीट भी करवा सकता हूँ। एडमिन के पास सारे राइट्स हैं, डिलीट का भी राइट है। तो ये हमारे पास जो है ना प्रिंट पेज आ गया है। प्रिंट पेज के ऊपर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर बेशुमार ऑप्शंस हैं जो कि आपको सेव करवाने से पहले नहीं मिलती हैं। अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो आप जो है ना अगर आपने इमरजेंसी के अंदर पेपर निकालना है सेव करवाए बगैर आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सारी ऑप्शन चाहिए, आप अपनी मर्जी से सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको सेव करवाना पड़ेगा। इसके अंदर 7 लेआउट्स हैं। पहला लेआउट हेडर लेआउट 7 है। पहला लेआउट आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा लेआउट है, इसी तरीके से ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सारे लेआउट्स ऐड करवाए गए हैं ताकि जो आपको पसंद आए उसके मुताबिक जो है ना आप उसे इस्तेमाल कर सके। ये 7वां लेआउट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेपर की बचत करवाना चाह रहे हैं उसके लिए आप डबल पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन जब आप डबल पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस किस्म का आपको पेपर नज़र आएगा। तो लेकिन जब आप डबल पेज के ऊपर क्लिक करें तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, प्रिंट के अंदर आपने जब जाना है, प्रिंट के अंदर जाके आपने पोर्ट्रेट की बजाय यहाँ पे लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करना है। उसकी रीज़न अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो हमारे सामने अपेयर हो रहा होगा। ये देखें, तो यहाँ से ये जगह आपके पास खाली बचेगी, इसलिए आप इसे लैंडस्केप करेंगे जैसे ही आप जो है ना वो डुअल पेज की ऑप्शन को अनेबल करवाएंगे। तो यहाँ से आके आपने लैंडस्केप लाजमी करना है, ये याद रखिएगा। तो ये देखें वो फिट आ गया पूरे पेज के ऊपर, ठीक है। मैं इसे पोर्ट्रेट ही कर देता हूँ चूंकि मैंने डुअल ऑप्शन को ख़त्म करना है, सिंगल पेज के ऊपर ही लेकर आना है, तो उसके लिए पोर्ट्रेट ही होता है। ये मैं इसे जो है ना अनेबल करवा के मैं कैंसिल करता हूँ और आपको मुख्तलिफ दूसरी ऑप्शंस के बारे में इसके बताता हूँ। तो सिंगल पेज मैं इनेबल करवा देता हूँ। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास हेडर का फॉन्ट स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन, आप देख सकते हैं ये चेंज होगा टाइम्स न्यू रोमन और स्टेंसिल और इसी तरह मुख्तलिफ आपके पास मौजूद है। लाइन हाइट जो है इधर से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के दरमियान जो फासला है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे जितना मर्जी बढ़ा दें या जितना मर्जी आप कम कर दें, इसे मज़ीद भी लेके जा सकते हैं नीचे, लेकिन 1 ठीक है। इसे पॉइंट्स के अंदर लेके जा सकते हैं, पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं 0.5 कर दें, लेकिन एंटर का बटन दबाना फिर आपने। इसी तरीके से आप इधर 1.2 पॉइंट्स के अंदर अपनी मर्जी से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेडिंग फ़ॉन्ट साइज। हेडिंग का साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस हैं उसकी हेडिंग का साइज ये देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के फ़ॉन्ट का साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो जहाँ पे आपको बेहतर लगे वो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके हम इसे 12 कर देते हैं। उसके बाद आप देखें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपसे पूछ रहा है कैसी करनी है। टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है वो बोल्ड रखना आपने या इटैलिक रखना है या कौन सा आपने रखना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन कलर का। अगर आप जो है ना कलर प्रिंटर है आपके पास और अगर फाइनल पेपर आप लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं फाइनल पेपर आए कलर की सूरत में, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करने से जो फ़ॉन्ट है उसका कलर आप मुख्तलिफ हो जाएगा, जो चूज़ करेंगे वो हो जाएगा और आप यहाँ से कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं इसे ब्लैक ही कर देता हूँ और बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ से वाटर मार्क है जो कि पहले आपको टेक्स्ट वाटर मार्क नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं बैक एंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से टेक्स्ट की बजाय पिक्चर वाटर मार्क भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आप नो वाटर मार्क भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। पिक्चर वाटर मार्क में क्लिक करता हूँ, चूज़ करता हूँ। जब आप पेपर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं बबल शीट आए, जितने आपने एमसीक्यूज़ ऐड करवाए हुए हैं 15 एमसीक्यूज़ ऐड करवाए हैं तो 15 ही आपके पास बबल शीट जो है ना वो आप इसे जनरेट करेंगे, ऑटो होगी। 15 आप ऐड करवाएंगे तो 15 इसके अंदर आएंगे बबल्स, 15 क्वेश्चंस के बबल आएंगे। अगर आप 20 करवाएंगे तो 20 के आएंगे। इस तरीके से ये डायनामिक है, चेंज होती है, स्टैटिक नहीं है। जितने आपने ऐड करवाएंगे ऑटोमेटिकली उतने लेकर आएगा। उसके बाद जितने एमसीक्यूज आपने ऐड करवाए हैं उसके आप टीचर को प्रिंट निकाल के देना चाह रहे हैं अलग से कि उसके आंसर्स क्या क्या हैं, तो आंसर भी इसके अंदर शामिल हैं। टीचर की आसानी के लिए टीचर चेक कर सकता है। यहाँ पे इनेबल करवाएंगे तो हर एमसीक्यूज के आंसर उनके सामने आ जाएंगे, आप यहाँ से अलग से उन्हें प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नोट आए, हर पेज पेपर जो आप प्रिंट कर रहे हैं उसके ऊपर एक नोट आए, तो यहाँ पे आप इसे चेक करेंगे तो नोट ये देखें आप सामने आपके आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप फ़र्ज़ करें पेपर आपने सेव करवाया हुआ है, सेव करवाने के बाद आप रीडिंग कर रहे हैं रीडिंग के दौरान आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो सेव करवाने के बाद भी आप यहाँ से एक दफ़ा पेपर को एडिट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से इसके स्पेलिंग वगैरह जो चाहें आप इसे
ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से उर्दू साइड भी, उर्दू साइड के लिए जैसे मैंने बताया यहाँ से आपको इंग्लिश की बजाय उर्दू इनेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है, आप पेपर जो है ना वो सेव बाद में भी करा सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ से सेल को ख़त्म करता हूँ तो ऑटो सेव होगा। ये ऑटो सेव से मुराद है, फर्ज करें आपने ये मिस्टेक आपने ठीक की है और आप जो है ना इसे ऐसे बंद कर देते हैं और दोबारा जब आप ओपन करेंगे इसी पेपर को दोबारा कभी 2-3 दिन बाद ओपन करेंगे तो जो मिस्टेक आपने ठीक की होगी वो ऑटो सेव होगी इसके अंदर, ऑटोमेटिकली जो सेव हो जाएगी, वो दोबारा वो मिस्टेक आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये ऑटो सेव है इसके अंदर। उसके बाद है इसके अंदर ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट की ऑप्शन है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पेपर फर्ज करें आपने सारी सेटिंग वगैरह कर ली है, आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो प्रिंट होने के लिए रेडी करेगा और यहाँ से आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से वाटरमार्क मैं चूज करता हूँ, पिक्चर वाटरमार्क, उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे आप प्रिंट करवाने से पहले भी मज़ीद इसके अंदर इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके पेपर चूज कर सकते हैं, पेपर साइज कौन सा रखना है, लीगल रखना है फोर या आपने लेटर साइज रखना है। ठीक है, यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप स्केल इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, आप इसे कम कर सकते हैं, एक पेज के ऊपर भी पेपर को लेकर आ सकते हैं, या जैसा आपको नज़र आ रहा है अगर पेपर की बचत करनी है तो इसे मज़ीद छोटा कर सकते हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन सिर्फ ऐसा हो रहा था नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना ऊपर होते हैं, तो आप इस यहाँ पे स्केल एडजस्ट करके इन दो को भी ऊपर ला सकते हैं अपनी मर्जी से। इसे स्केल एडजस्ट करने की ऑप्शन भी इसके अंदर है, तो प्रिंट करवाने से पहले आप मज़ीद इसकी सेटिंग करके प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखें एक पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसे मैं 100 कर देता हूँ, 100 ही कर देता हूँ, 2 पेज इसके ऊपर लाना है। तो यहाँ से मैं प्रिंट करूँगा, यहाँ पे प्रिंटर चूज करूँगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें मैं प्रिंट नहीं करना चाह रहा, इसे सेव करवाना चाह रहा हूँ अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, उसके बाद पाथ चूज करूँगा जहाँ पे सेव करवाना है। यहाँ से मैं हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लैश के अंदर या कहीं भी सेव भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन थी पेपर बनाने की ऑप्शंस को हमने एक्सप्लोर किया, मुकम्मल जनरेट पेपर को, सेव पेपर को हमने एक्सप्लोर किया। ठीक है, उसके बाद मजीद जो ऑप्शन है उनकी तरफ आते हैं। मैं डैशबोर्ड की तरफ आपको लेके चलता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं हमने जनरेट पेपर को एक्सप्लोर किया, सेव पेपर को किया। अब हम एक्सप्लोर करते हैं पास पेपर को। पास पेपर के अंदर प्रीवियस बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने शामिल किए हैं, इसके अंदर रखे हैं। यहाँ से सबसे पहले आप बोर्ड को चूज करेंगे कि कौन से बोर्ड के आपको पास पेपर चाहिए। फर्ज करें लाहौर बोर्ड के चाहिए, लाहौर बोर्ड पे क्लिक करूंगा। कौन सी क्लास के चाहिए, फर्ज करें 9th क्लास के चाहिए, 9th क्लास को मैं चूज करता हूँ। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट का पास पेपर चाहिए, उस सब्जेक्ट को मैं चूज करूंगा। फर्ज करें मुझे बायोलॉजी का चाहिए, तो मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो बायोलॉजी के पेपर लेकर आ जाएगा, 2019 के 18 के लेकर आया। ठीक है, तो इसके अंदर वो जो मॉर्निंग इवनिंग दोनों लेकर आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग तौर पे लेकर आएगा। फर्ज करें मुझे जो है ना सब्जेक्टिव निकालना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्टिव निकालना मुझे यहाँ पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने पेपर आ गया, तो इसे और ये अच्छे रिजल्ट के अंदर पेपर है, पीछे आपके इदारे का नाम भी आ रहा है। यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ से पास पेपर जो है प्रीवियस बोर्ड्स के, वो यहाँ से हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे बंद करता हूँ, ये वाली पास पेपर्स की ऑप्शन थी। उसके बाद जो अगली ऑप्शन है हमारे पास वो है टीचर्स के अकाउंट की। अगर आप चाहते हैं कि हर टीचर का अपना एक अलग अकाउंट हो, टीचर घर में बैठ के आसानी से किसी भी टाइम किसी भी जगह पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करके पेपर बनाए, तो वो टीचर्स के अकाउंट आप बना के मुख्तलिफ टीचर्स के हर टीचर को अलग अलग अकाउंट दे सकते हैं। उससे ये होगा टीचर के इसके अंदर राइट होंगे, वो कौन सी क्लास के पेपर बना सकता है और यहाँ पे राइट्स मैनेजमेंट आप उनकी कर सकते हैं। तो ये जो टीचर है, फर्ज करें मैं एक ऐड करवाता हूँ, टीचर का नाम मैंने रखा अली, मैंने नाम रखा। उसके बाद टीचर के फादर का नाम मैं रखता हूँ रज़ा। उसके बाद यूज़र नेम ऑफ टीचर मैं रखता हूँ अली, अली रखता हूँ। उसके बाद पासवर्ड 1122 मैंने पासवर्ड रख दिया। यहाँ से आप क्लास चूज कर सकते हैं कौन सी क्लास टीचर को देनी है, सिर्फ उसी क्लास के पेपर बना सके, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं क्लास नहीं कैटेगरी देनी है कि इस प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक सारी की सारी क्लासेस को जो है ना वो एक्सेस कर पाए, यहाँ पे प्राइमरी चूज करेंगे। एलिमेंट्री इसी तरह चूज कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं, प्राइमरी का भी टीचर एलिमेंट्री का भी, तो दो दो ऑप्शंस भी हैं, दो दो कैटेगरी को एट अ टाइम भी यहाँ से चूज किया जा सकता है। फर्ज करें मैट्रिक और इंटर जो है दोनों को पढ़ा रहा है, तो यहाँ से वो हम वो चूज करते हैं।
ठीक है। उसके बाद टीचर का एड्रेस यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से टीचर का मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप जो है ना ऐड करें इधर से। उसके बाद यहाँ से आप पिक्चर चूज कर सकते हैं टीचर की, जो आपने सेव करवाई हुई है पिक्चर यहाँ से आ जाएगी। या पिक्चर के बगैर भी आप इसे जो है वो रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें पिक्चर आपने नहीं जो है वो करवानी, एंटर करवानी, तो पिक्चर के बगैर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ, टीचर का अकाउंट बन जाएगा जो कि आपके इदारे के अंडर ही आ रहा होगा। ठीक है, आपके इदारे के साथ ही लिंक्ड होगा। इसे सब अकाउंट बोलेंगे जो कि टीचर का अकाउंट होगा। और ये जब एक्सेस करेगा तो इस पेपर टीचर एक्सेस करेगा इस अकाउंट को, पेपर बनाएगा तो वो पेपर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये टीचर का, ये आपने याद रखना है, ये यूज़र नेम होगा, ये आपने भेजना है टीचर को। और पासवर्ड जो है आप एडिट के अंदर जाके देख सकते हैं, जो पासवर्ड आपने रखा है यहाँ से एडिट करवा के बाद में भी आप इसे सेव करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह तस्वीर को भी बाद में आप एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। ये यूज़र नेम है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये यूज़र नेम फर्ज करें आपने टीचर को दे दिया। यहाँ से मैं लॉग आउट करवाता हूँ मेन अकाउंट को, और यहाँ से मैं लॉगिन के ऊपर जाता हूँ। और टीचर फर्ज करें वो यहाँ पे टीचर जो है वो अपना लॉगिन करवाता है, अपना उसने यूज़र नेम रखा 1122 और लॉगिन करवा लिया टीचर ने। ये देखें लॉगिन करवा लिया टीचर ने, और यहाँ पे एक्सेस आ रही है, लिमिटेड एक्सेस है, सारी एक्सेस मुकम्मल उसके पास नहीं है टीचर के पास। जो आपके इदारे की एक्सपायरी डेट होगी वो से टीचर को भी नज़र आ रही होगी। पैकेज जो है ना वो टीचर वाला एक्टिव होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जनरेट पेपर के ऊपर टीचर क्लिक करेगा। और जो आपने क्लासेस चूज़ की थी, आपने देखा था आपने सिर्फ दो कैटेगरीज उससे टीचर को दी थी, मैट्रिक और इंटर। और सिर्फ मैट्रिक और इंटर की क्लासेस उस टीचर को नज़र आ रही हैं। फर्स्ट करें वो 9th क्लास का टीचर पेपर बना लेता है। टीचर पेपर बनाता है 9th क्लास के अंदर जाके फिज़िक्स का पेपर बनाता है। फिज़िक्स के अंदर वो पहले 2 चैप्टर्स का पेपर बनाता है। तो यहाँ से पेपर बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन मेन्यू के अंदर जाते हैं और यहाँ से सिर्फ शॉर्ट ऐड करवाते हैं। शॉर्ट यहाँ पे तमाम कैटेगरीज को चूज़ कर लेते हैं और 25 शॉर्ट हमने रखे हैं जिसके अंदर 2 नंबर हैं। और यहाँ से हम फैच करवाते हैं। फैच करवा के वो ले आया आपके सामने। यहाँ पे मैं रैंडम चूज़ करता हूँ, ऐड करवा देता हूँ। फर्ज करें सिर्फ शॉर्ट ही देने हैं मैंने, तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ। सेव पेपर में पे क्लिक करता हूँ। इसका नाम मैं रखूँगा अली जनरेटेड। मैं यहाँ पे दे दूँगा बाकी चीज़ें जो जो पूछ रहा है, टाइम। उसके बाद पेपर को सेव करवाया मैंने। जो पेपर सेव होंगे वो टीचर को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन टीचर जो है ना उसे ना एक्सेस कर पाएगा ना डिलीट कर पाएगा। फ़र्ज़ करें आपका टीचर किसी और इदारे में जाके पढ़ा रहा है, तो वो जो है ना दूसरे इदारे में जहाँ मर्जी पढ़ा रहा है, वो टीचर जो है ना वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। वहाँ पे वो इदारे वाले भी उसे प्रिंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ लॉग आउट पे मैं क्लिक करता हूँ। टीचर फर्स्ट करें पेपर उसने बना लिया है, वो लॉग आउट करवाएगा, आपके पास आ जाएगा। आप जो है ना वो उसे लॉगिन करवा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप अपने मेन अकाउंट से लॉगिन करेंगे और सेव पेपर के अंदर पेपर आपके पास आया होगा। टीचर का नाम लिखेंगे आपने और अली जनरेटेड, ये देखें अली जनरेटेड, अली ने जो पेपर जनरेट किया वो आपके पास है। आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, वो जो उसने टीचर ने पेपर बनाया होगा वो आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप टीचर्स के अकाउंट का की ऑप्शन जो है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर्स को जो है ना उनके लिमिटेड अकाउंट्स लिमिटेड राइट्स के साथ बना के शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे पास पेपर की। यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा जो जो आपने पेपर बनाए होंगे, जिस स्टेट को बनाए होंगे, सारा रिकॉर्ड इधर आ रहा होगा। अभी देखें रिसेंटली पेपर बनाया है, अली ने पेपर बनाया है, इस डेट को बनाया है, इस टाइम को बनाया है, कौन सा पेपर बनाया है, कौन सी क्लास का बनाया है, और आपके इंस्टीट्यूट की आईडी क्या है ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने एडमिन ने एज ए एडमिन आपने पेपर बनाया था वो भी नज़र आ रहा होगा। जो जो टीचर ने जिस जिस डेट को पेपर बनाया होगा वो नज़र आ रहा होगा। फ़र्ज़ करें आपने इधर से 8 तारीख के पेपर देखने हैं, तो 8 तारीख जो है उसके पेपर देखने हैं तो वो आप यहाँ से सर्च की ऑप्शन है हमारे पास। आपने फिजिक्स के पेपर देखने हैं तो यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स के पेपर नज़र आपको आएंगे। ठीक है, ये सर्च की ऑप्शन है, ये देखिए सिर्फ फिजिक्स के जो है ना नज़र आ रहे हैं। तो कौन सी डेट को किस किस ने बनाया वो आपको नज़र आएंगे। इसी तरीके से आप सर्च के ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके मुझे जो है ना वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए इसे शामिल करने का एक और मकसद भी है कि फ़र्ज़ करें आपने हिस्ट्री देखी है, आपको मिलता है कि आपने पेपर जनरेट नहीं किया है, आपके टीचर ने जनरेट नहीं किया, फिर भी आपके अकाउंट से जनरेट हो रहे हैं, तो फ़ौरन आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पे जाके आप ऑप्शन का इंतखाब करेंगे मेन अकाउंट के डैशबोर्ड के अंदर जाके, इसीलिए ये ऑप्शन इसके अंदर शामिल की गई है। उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है लॉगिन हिस्ट्री। जो जो बंदा लॉगिन होगा
ठीक है, जिस अकाउंट से होगा आपका, जो टीचर लॉगिन होगा, मोबाइल डिवाइस से होगा या कंप्यूटर की डिवाइस से होगा, जिस टाइम पे होगा, जिस आईपी का एड्रेस इस्तेमाल करके होगा, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल आपके पास आ रही होगी। जिस टाइम पे जिस टीचर ने लॉगिन किया होगा या आपने एडमिन ने एज एडमिन लॉगिन किया होगा, ठीक है, वो लॉगिन हिस्ट्री यहाँ पे आ रही होगी। ये भी दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले आपका अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है, ताकि आप पासवर्ड चेंज करें या हमारे साथ रब्ता करें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है इसके अंदर प्रोफाइल की। प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करके अपना नाम एंड ऑनर का नाम चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं जो कि पेपर के ऊपर नज़र आ रहा होता है। उसके बाद अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं जो कि पेज पेपर जब आप प्रिंट करते हैं उसके ऊपर नज़र आ रहा होता है। यहाँ से इसे ख़त्म भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करके आप अपडेट का बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। ये लगा लोगो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो आपने यहाँ पे एडजस्ट करवाया होगा। ठीक है, ये वाली इस तरह ऑप्शन है हमारे पास। ये सारी ऑप्शंस हैं। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपकी आसानी के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरेट पेपर, पेपर यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से सेव होगा, यहाँ से प्रीवियस बोर्ड के पास पेपर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे टीचर्स के अकाउंट आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से पास पेपर आप जो जनरेटिव पेपर हैं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपनी लॉगिन हिस्ट्री देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें हमने डालने की कोशिश की है। मुख्तलिफ तरह के हेडर लेआउट्स आपके सामने रखे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन रखी हैं। 2 क्वेश्चन पर लाइन की ऑप्शन रखी है, 3 क्वेश्चन पर लाइन की, इवन के 5 क्वेश्चन पर लाइन की ऑप्शन भी रखी है जो कि डिपेंड करती है क्वेश्चन की टाइप के ऊपर। अगर आपका शॉर्ट है 2 क्वेश्चन पर लाइन आएगा। अगर आपने किसी किस्म के कोई सेंटेंसेस बच्चों को दी हैं, ठीक है, वो ज़्यादा जगह नहीं घेरते तो 5 क्वेश्चन पर लाइन आपको ऑप्शन नज़र आएगी, उसे इनेबल करवा सकते हैं। इसके अंदर लाइन हाइड, लाइन स्पेस, फॉन्ट साइज, ठीक है, इवन कि आप अगर आप पिक्चर जो है वो शामिल करते हैं तो पिक्चर का साइज आप चेंज कर सकते हैं। पास पेपर ऐसे होते हैं जिनके अंदर पिक्चर शामिल की गई होती है, जैसे छोटी क्लासेस के पेपर पर उसके अंदर तस्वीरें बहुत ज़्यादा आती होती हैं। ठीक है, आप प्रिंट करवाने से पहले पेज अगर आपने तस्वीर चूज़ की होगी, आपकी राइट साइड के ऊपर मेन्यू के अंदर वो ऑप्शन आ जाएगी, वहाँ से आप पिक्चर की हाइट, पिक्चर की विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस जो है ना, ऑलमोस्ट हमने सारे तमाम ऑप्शन इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की है। तो इसे जो है ना मज़ीद बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह ताला हम करवाते रहेंगे। बाकी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बुक्स का 100% अपडेटेड डाटा अवेलेबल है। जो भी बुक नहीं आती है मार्केट के अंदर उसका डाटा जो है ना जल्द से जल्द एडिट करवा दिया जाता है। आपको रब्ता, ताकि हमारी कोशिश होती है आपको रब्ता ना करना पड़े, आपके रब्ते करने से पहले पहले डाटा अपडेट करवा दें। जैसे रिसेंटली मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से तर्जमातुल कुरान की बुक्स जो है ना वो लगवाई गई हैं, तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट तमाम स्कूलों के अंदर लगाई गई हैं। तो जैसे ही लगवाई हैं तो हमने डेटा एंट्री उसकी शुरू कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो 7वीं क्लास से लेकर ऑनवर्ड तमाम क्लासेस तक वो उसकी डेटा एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, वो एलिमेंट्री लेवल से लेकर वो इंटर लेवल तक मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह जो भी किताब आती है वो अपडेटेड डेटा हमेशा आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको जो है ना वो इंशाल्लाह हमसे रब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं मिलेगी पड़ेगी। तो वो डेमो वीडियो आपको कैसी लगी, आपने जो है इस वीडियो क्लास के ऊपर कमेंट लाजमी देना है। अगर आपको इसके अंदर कमी बेशी लगे तो आपने इसके मतलब हमें लाजमी बताना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।